बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस के बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है। बायोलॉजी के जितने भी डिसिप्लिन्स हैं जितने भी साइंस के डिसिप्लिन्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत इंटर रिलेट करते हैं। इसी तरह हम बायोलॉजी को अगर फिज़िक्स से रिलेट करें तो हम देखते हैं कि जानवर चलते भी हैं, फिरते भी हैं, मूवमेंट्स भी करते हैं, और जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं ये प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स पर ही होती हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है, देयर इज़ सिमिलरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेवर इन फिज़िक्स एंड ह्यूमन लिम्स। कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेवर फिज़िक्स में वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेवर और ह्यूमन लिम्स में काफ़ी सिमिलरिटी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लीवर प्रिंसिपल क्या है फ़िज़िक्स में। लीवर प्रिंसिपल वैसे तो एक रिजिड बार होता है जो अपने ही एक फ़िक्स पॉइंट के अराउंड मूव करता है, यानी कि उसका एक फ़िक्स पॉइंट होता है जिसके अराउंड वो मूव करता है। अब हम अगर देखें कि हमारी बॉडी में लीवर किस तरह से मौजूद हैं, इसमें जो हमारी बोन्स हैं वो लीवर आर्म्स के तौर पे काम करती हैं, और जो हमारे जॉइंट्स हैं वो फलक्रम की तरह एज अ फलक्रम वो एक्ट करते हैं, और हमारे मसल्स एफर्ट लगाते हैं। लाइक हमें कोई वेट लिफ्ट करना है तो उसमें हमारे मसल्स हेल्प करते हैं। लीवर प्रिंसिपल की और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, लेकिन इस तरह हम अपने टॉपिक से इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए इतना ही जानना काफ़ी है कि कैसे हमारी बॉडी फिज़िक्स के साथ रिलेट करती है। अब अगर हम बात करें लिविंग सेल की, किसी भी लिविंग सेल के बिहेवियर को एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात की जाए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो किसी भी मॉलिक्यूल और एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखते हैं तो वो हम केमिस्ट्री में देखते हैं कि इस फलां एटम की और फलां मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, हम इसलिए केमिस्ट्री देखते हैं। इसीलिए कि हम लोग बायो को समझने के लिए केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी कोई भी एक अलग साइंस नहीं, बल्कि ये एक साइंस की ही ब्रांच है। ये एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग फ़िज़िक्स से भी इसको रिलेट करते हैं, केमिस्ट्री से भी रिलेट होती है। ये सब कुछ ये ओवरव्यू था, रिलेशनशिप था बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ। यहाँ कुछ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस मैंने मेंशन की हैं। जैसा कि हम जानते हैं साइंस की ब्रांचेस का आपस में रिलेशन होता है, तमाम ब्रांचेस एक दूसरे से रेलेवेंट होती हैं, और अगर हम दो या दो से ज़्यादा साइंस की ब्रांचेस को एक साथ पढ़ते हैं तो ऐसी ब्रांचेस को हम कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हैं। बायोलॉजी का जैसा कि दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशन है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ की मिसालें मेंशन की हैं, जिनमें बायोफिज़िक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, बायोस्टैटिस्टिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोजियोग्राफी है, बायो इकोनॉमिक है एंड बायोफिज़िक्स है। बायोफिज़िक्स की अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें हम कुछ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स देखते हैं जो बायोलॉजिकल फिनोमेना पे एप्लीकेबल होते हैं, और इसमें मैंने लीवर की और आर्म की एग्जांपल समझाई थी। इसी तरह अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री वो केमिकल प्रोसेस जो जानदारों की बॉडी में होते हैं, आपकी स्टडी जिसमें हम लोग तमाम जानदारों के केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं जो उनकी बॉडी में हो रहे होते हैं, उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इस एग्जांपल में मेटाबॉलिज्म है, फोटोसिंथेसिस, ये सब बायोकेमिस्ट्री के एग्जांपल्स में होता है। देन अगर हम बात करें बायोइकोनॉमिक्स की बात की जाए तो जानदारों का माशी नुक्ते नज़र से जो हम मुताला करते हैं वो हम लोग उसको बायोइकोनॉमिक कहते हैं। देन है बायोजियोग्राफी की बात की जाए, इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मुख्तलिफ हिफ्तों में मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम के अतबार से तकसीम को हम स्टडी करते हैं। हम डिफरेंट रीजन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, इसको हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। अब हम अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन के बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में आजकल ये हो रहा है कि
एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक जीन को रिमूव करके दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसको इंसर्ट किया जाता है। जितने भी ये प्रोसेसेस हैं, ये टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, ये सारी बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं। इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर अगर हम बात करें बायोस्टैटिस्टिक्स की, तो बायोस्टैटिस्टिक की में हम मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं। और इसके एग्जांपल वो डेटा हैं जो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड के दौरान एक्सपेरिमेंट के डेटा को एनालाइज करते हुए इस्तेमाल करते हैं। ये बायोस्टैटिस्टिक कहलाता है। फिर अगर हम देखें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है बायोलॉजी की जो कि कंप्यूटर साइंस के कोर टेक्नोलॉजी है। जिस कोर टेक्नोलॉजी का मतलब है कंप्यूटर साइंस की बुनियाद है। जो प्रॉब्लम हमें बायोलॉजी से मिलते हैं, जो बायोलॉजी से प्रॉब्लम अराइज होते हैं, उनको सॉल्व आउट करने में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कौन से प्रोफेशंस हैं जो एक बायोलॉजी का स्टूडेंट इख्तियार कर सकता है। अगर एक स्टूडेंट बायोलॉजी की एजुकेशन ले रहा है तो वो तालीम हासिल करने के बाद मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस को अडॉप्ट कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी का प्रोफेशन है जिसमें मेडिसिन अद्वियात के शोबे को कहा जाता है और सर्जरी में ऑपरेशन किया जाता है। इन दोनों प्रोफेशन में एक्सपर्ट्स बीमारियों का इलाज करते हैं, बीमारियों की तशख़ीस करते हैं, बॉडी को रिपेयर करते हैं और अगर कोई ऑर्गन ख़राब है तो उसको रिप्लेस करते हैं, रिमूव करते हैं। मेडिसिन में हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, डायग्नोस करते हैं एंड देन ट्रीटमेंट देते हैं। और मेडिसिन एक्सपर्ट्स बीमारी को डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं। इसी तरह अगर सर्जरी की बात की जाए तो सर्जरी के अंदर इस शोबे के एक्सपर्ट्स का काम होता है कि वो बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करते हैं। अगर कोई बॉडी पार्ट ख़राब है उसको रिप्लेस करते हैं या उसको रिमूव करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसा कि किडनी स्टोन। अगर हमारी किडनी में खुदा न खास्ता कोई पत्थरी बन जाती है तो उसके लिए क्या किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है या उसको ऑपरेशन के थ्रू रिमूव किया जाता है और ये सर्जरी एक्सपर्ट्स ही करते हैं। और अगर इस तरह किडनी या लिवर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, किडनी या लिवर ख़राब हो जाता है तो उसकी जगह नया ऑर्गन लिवर या किडनी जो भी ख़राब हुआ उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये भी सर्जरी का ही शोबा है। आफ्टर MBBS आप मेडिसिन और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन है फिशरीज़ को उर्दू में हम माही परवरी भी कहा जाता है। माही परवरी का मतलब है मछलियों की निगहदाश्त। बायोलॉजी के स्टूडेंट इस प्रोफेशन को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इस शोबे के एक्सपर्ट्स का काम होता है कि वो मछलियों की पैदावार को बढ़ाना, फ़िश प्रोडक्शन, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इन्हांस करना। देन नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। एग्रीकल्चर ज़राअत को कहा जाता है। ज़राअत की बात की जाए, ज़राअत से मुतल्लिक़ माहिरीन का बुनियादी काम यही है कि फूड एंड क्रॉप्स को मेंटेन करें। खुराक की मुख्तलिफ़ शक्लें जो कि फ़सलों की पैदावार की सूरत में हासिल होती हैं उनको मेंटेन करना है, इनमें बेहतरी और जिद्दत लेकर आना है, न्यू वैरायटीज़ को डेवलप करना है। इसी तरह एनिमल्स को जो फूड सोर्स हैं इनकी केयर भी ज़राअत में ही शामिल है। यानी ज़राअत में सिर्फ फसलों की खेती बाड़ी शामिल नहीं है बल्कि मवेशियों का पाला जाना भी शामिल है। एग्रीकल्चरिस्ट का बुनियादी काम यही है कि फ़सलों की बेहतरी और एनिमल प्रोडक्शन में बेहतरी लाना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। और बायोलॉजी का स्टूडेंट फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर को भी अडॉप्ट कर सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन की तरफ, एनिमल हस्बेंड्री दरअसल एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है। इसके एक्सपर्ट्स का काम होता है केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो पालतू होते हैं। पालतू जानवरों की निगहदाश्त करना और उनकी अफजाइश नस्ल करवाना, दरअसल ये बुनियादी काम एनिमल हस्बेंड्री के माहिरीन का होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोफेशन है हॉर्टिकल्चर। ये भी एग्रीकल्चर की ब्रांच है और इसका ताल्लुक बेसिकली ऑर्नामेंटल प्लांट से है, फ्रूट प्लांट से है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहा जाता है आराइशी पौधे, ऐसे पौधे
कि जिनको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें फूलों वाले पौधे शामिल हैं, खूबसूरत रंगों वाले पौधे शामिल हैं। इसमें बेलें भी शामिल हैं, इसमें श्रब्स भी शामिल हैं। इसी तरह अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो ये फलों वाले पौधे शामिल हैं। हॉर्टिकल्चर्स का काम ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स की केयर करना है, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करना है और उनकी न्यू वैरायटी की डेवलपमेंट पर काम करना है। ये सब हॉर्टिकल्चर में आता है और एक बायो का स्टूडेंट इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट प्रोफेशन है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में एक्सपर्ट्स नेचुरल फॉरेस्ट की हिफाजत करते हैं और देखते हैं कि किसी भी कंट्री में नेचुरल फॉरेस्ट कितने % होने चाहिए। ऐसे तो 25% होने चाहिए। ये गवर्नमेंट को ये भी बताते हैं कि किस जगह फॉरेस्ट की ज़रूरत है और यहाँ फॉरेस्ट ग्रो करवाना है। कुछ आर्टिफिशियल फॉरेस्ट होते हैं, कुछ नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं। क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट अब बहुत ज़्यादा कम हो गए, इसलिए आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को ग्रो करवाया जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन की तरफ, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, बैक्टीरिया वगैरह को स्टडी करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में हम उनकी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं। इस सब को हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज वो टॉपिक्स थे, ये वो प्रोफेशंस थे जो आप एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आगे अडॉप्ट कर सकते हैं। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।